नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह हिंदी का दूसरा चैप्टर है वाक्यांश, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आरो यारो की यह स्पेशल हिंदी क्लास है जो 6 चैप्टर आते हैं, वही ये चल रहा है। एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, विलोम शब्द। विलोम को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब है दूसरा चैप्टर वाक्यांश, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मन लगा के पढ़ाई करिए। जितना मैं हिंदी 6 चैप्टर में जितने क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, 60 क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन को चुन चुन के लिखा है। ढूंढ ढूंढ कर हमने इम्पॉर्टेंट हमने लिखा है, और जो कुछ आए हुए भी सवाल हैं उनको भी हमने इसमें कर दिया है। तो शुरू करते हैं दोस्त। ठीक है, टॉपिक दूसरा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो पहला सवाल है, जिसके पास कुछ ना हो, इसका अर्थ है अकिंचन। अकिंचन यानी जिसके पास कुछ ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो, उसके लिए एक शब्द है अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया हो, इसके लिए एक शब्द है अनाहूत। जो स्त्री सूर्य ना देख सके, जो स्त्री सूर्य ना देख सके, उसे कहते हैं आसूर्यपस्या। आसूर्यपस्या। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं, इसके लिए एक शब्द अपथ। अपथ मीन्स होता है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, यानी अपथ। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, उसे कहते हैं अप्रमेय, यानी प्रमेय द्वारा, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, अप्रमेय है। इसके लिए एक शब्द है अप्रमेय। रानिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। रानिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है असूर्यपथ्या। असूर्यपस्य। ठीक है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, यदि कहा जाए कि इसका एक शब्द बनाइए, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी होता है। अंतेवासी। जो छीण ना हो सके, जो छीण ना हो सके, उसके लिए एक शब्द है अक्षय। अक्षय। जो छीण ना हो सके, इसके लिए है अक्षय। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र होता है। अस्त्र। जो फेंक कर हम चलाते हैं उसे कहते हैं अस्त्र, हथियार। ठीक। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार होता है अस्त्र। जो पहले कभी ना हुआ हो, इसका एक शब्द है अभूतपूर्व। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार शस्त्र नहीं, अस्त्र होता है। अस्त्र। आसमान में अस्त्र। जो पहले कभी ना हुआ हो, उसके लिए एक शब्द अभूतपूर्व। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, उसके लिए एक शब्द है अवैध या अपवाद। जो सामान्य नियम के विरुद्ध है, यानी अपवाद है, अवैध है। पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान क्या कहलाता है? अंतरिक्ष। इसके लिए एक शब्द है अंतरिक्ष। हृदय की बातें जानने वाला कौन होता है? इसका एक अर्थ है अंतर्यामी, यानी हृदय की बातें जानने वाला कौन होता है? अंतर्यामी। जो दिखाई ना पड़े, इसके लिए एक शब्द है अदृश्य। जो दिखाई ना पड़े अदृश्य होता है। जो कभी बूढ़ा ना हो सके, अजर। अजर है उसके लिए एक शब्द, यानी जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर।
जो कभी बूढ़ा ना हो। जिस स्थान पर कोई ना जा सके, ऐसा स्थान जहां पर कोई ना जा सके, उसके लिए एक शब्द है अगम्य, यानी वहां कोई नहीं जा सकता, अगम्य। जिस स्थान पर कोई ना जा सके, अगम्य। जिसे क्षमा ना किया जा सके, जिसे क्षमा ना किया जा सके, उसके लिए एक शब्द है अक्षम्य, अक्षम्य। जिसे क्षमा ना किया जा सके यानी अक्षम्य। जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके, इसके लिए एक शब्द है अकथनीय। ठीक है दोस्त, अकथनीय, जो कहा ना जा सके। अगला है तिलक लगाने में जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं अक्षत, अक्षत। जिसका इलाज संभव ना हो सके, यानी जिसका इलाज ना हो सके, उसे कहते हैं असाध्य, असाध्य। इसका इलाज संभव नहीं है, यानी असाध्य रोग है, असाध्य। निचले वर्ण में जन्मा हुआ हो जो, उसे कहते अंत्यज, अंत्यज। या निचले वर्ण में जन्मा हुआ है, अंत्यज है। ठीक है दोस्त, अंत्यज। महल के भीतर का भाग कहलाता है अंतःपुर। महल के भीतर के भाग का एक शब्द है अंतःपुर। जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो, उसके लिए एक शब्द है अजात शत्रु, अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु जन्मा ना हो, अजात शत्रु। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहीत, गृहीत नहीं होगा, ग्रहीत होगा, अनुग्रहीत। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहीत। जो कुछ ना जानता हो, अनुग्रहीत। जिस पर अनुग्रह किया गया, अनुग्रहीत। जो कुछ ना जानता हो, अज्ञ, यानी ये कुछ नहीं जानता है, अज्ञ है। जिसका निवारण ना हो सके, अनिर्णीत, यानी इसका निवारण नहीं हो सकता, अनिर्णीत है, इसका निवारण नहीं हो सकता, अनिर्णीत। जो अवश्य होने वाला हो, इसके लिए एक शब्द है अवश्यंभावी, अवश्यंभावी। जो अवश्य होने वाला, अवश्यंभावी। ठीक है दोस्त। जो कहा ना जा सके, अकथनीय हमने बता दिया। जो इसके बाद हाथी हाँकने का छोटा भाला, उसका एक शब्द है अंकुश, अंकुश लगा देता है। हाथी हाँकने का छोटा भाला है, अंकुश। जिसके आने की तिथि निर्धारित ना हो, अतिथि है, यानी इसके आने की तिथि निर्धारित नहीं है, ये अतिथि होते हैं। जिसके आने की तिथि निर्धारित ना हो। जो बाद में जन्म लेता है, उसे कहते हैं अनुज। जो बाद में, यानी अनुज यानी छोटा, ये बाद में जन्म लेता है, अनुज। जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके, जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके, उसके लिए एक शब्द है अगोचर, अगोचर। जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके। अंडे से जन्म लेने वाला, इसको एक शब्द है अंडज, यही वाक्यांश है। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहलाता है। जो छूने योग्य ना हो, यह छूने योग्य नहीं है, यानी अछूत है। जो छुआ ना गया हो, अछूता हो गया इसका, यानी जो छूने योग्य ना हो, अछूत है इसका अर्थ। जो छुआ ना गया हो, इसको कहते हैं अछूता। ठीक है। जो सब कुछ जानता हो, उसके लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ। जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम है वो, और असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीम है।
असीम है वो, जिसको जाना नहीं जा सकता। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट, आपके लिए सवाल है, हमने इसको ढूंढ के रखा था, आपको बताना जिसको जाना नहीं जा सकता। इसके लिए एक शब्द, जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम है। ठीक है, यहां तक मैं देखा था। जिसका निवारण ना हो सके, अरुणरीत, जो अवश्य होने वाला हो, अवश्यंभावी, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, उसे कहते हैं अवैध। ठीक है, अवैध है ये, जो कानून विधि के विरुद्ध है, अवैध है। जो शोक या शोक करने योग्य नहीं है, उसके लिए एक शब्द है अशोक्य या अशोक। जो शोक करने योग्य नहीं है, अशोक होता है उसका अर्थ, जो शोक करने योग्य नहीं है, अशोक्य है। ठीक है दोस्त, जिसका कोई अर्थ ना हो, इसके लिए एक शब्द है व्यर्थ या अर्थहीन। जिसका कोई अर्थ ना हो, व्यर्थ या अर्थहीन, जिसे जीता ना जा सके। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला होता है कुलीन या अभिजात। धरती आकाश के बीच का स्थान होता है अंतरिक्ष। और जिसे बुलाया गया हो, आहूत। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, अतीन्द्रिय। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, वह है अभियोगी। इसमें अगला सवाल है, जिसका आदि व अंत ना हो, अनंत। ऐसी आजीविका जो आकस्मिक हो, वह है आकाश वृत्ति। ऐसी आजीविका जो आकस्मिक हो, आकाश वृत्ति। जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो, अविवेकी। जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। जो किसी पर अभियोग बताए, वह है अभियोगी। ठीक है दोस्त, इसके बाद आगे देखते हैं। जिसकी गहराई का पता लगा सके, ना लगा सके। ठीक है, इस है जिसकी गहराई का पता ना लगा सके, उसका एक शब्द है अथाह। यानी अथाह है, गहरा, अथाह गहरा है। जिसकी गहराई का पता ना लगा सके, जिसकी मांग ना की गई हो, यानी वो है आयाचित। याच मिस मांगना होता है, याचित मिस मांगी गई चीज, आयाचित मिस। जिसकी मांग ना की गई हो, आयाचित। जो निंदा करे, वह निंदक है, उसके लिए एक शब्द है निंदक। जो निंदा करे, उसके लिए एक शब्द है निंदक। जो निंदा करने योग्य हो, जो निंदा करने योग्य हो, उसके लिए एक शब्द है निंदनीय। वह निंदनीय है, यानी निंदा करने योग्य है। जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिस पर आक्रमण किया गया हो, उसके लिए एक शब्द है आक्रांत। जिस पर आक्रमण किया गया हो, उसके लिए एक शब्द है आक्रांत। जो आगे की सोचता है, उसके लिए एक शब्द है अग्रसूची। आगे की सोचता है, अग्रसूची। जो दूर की सोचता है, दूरदर्शी। जो आगे की सोचता है, अग्रसूची। जो दूर की सोचता है, दूरदर्शी। जिसको छोड़ा जा सके, इसका एक शब्द है परिहार। जिसको छोड़ा जा सके, इसका एक शब्द है परिहार। जिसका त्याग ना हो सके, अपरिहार। जिसका त्याग हो सके, यानी जिसको छोड़ा जा सके, परिहार्य। जिसका त्याग ना हो सके, अपरिहार। इसका अर्थ है दोनों का। अगला है अनुचित या व्यर्थ खर्च करने वाला। इसके लिए एक शब्द है अपव्ययी। अनुचित खर्च करने वाला अपव्ययी होता है, या व्यर्थ
ना खर्च करने वाला अपव्ययी। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द है उपकृत। जिस पर उपकार किया गया हो, और जिस पर अपकार किया गया हो अपकृत। ठीक है, जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत, जिस पर अपकार किया गया हो अपकृत। ठीक है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। जो माप या तौला ना जा सके, इसको भी आप कमेंट में बताइए, कमेंट में आंसर। यदि आप सीरीज पढ़ाई कर रहे हो तो ढूंढ कर ही इसको आप बताइए। लेकिन जो माप या तौला ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो मानव के योग ना हो, जो मानव के योग ना हो उसके लिए एक शब्द है अमानवीय। अमानवीय। मूल्य घटाने की क्रिया, इसके लिए एक शब्द है अवमूल्यन। मूल्य घटाने की क्रिया को कहते हैं अवमूल्यन। मूल्य बढ़ाने की क्रिया को कहते हैं अधिमूल्यन। मूल्य बढ़ाने की क्रिया को कहते हैं अधिमूल्यन। नीचे की ओर ले जाना अपकर्ष, और ऊपर की ओर ले जाना उत्कर्ष। नीचे की ओर ले जाने के लिए एक शब्द है अपकर्ष, ऊपर की ओर ले जाने का अर्थ है उत्कर्ष। ठीक है। जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसके लिए एक शब्द है अनुत्तरित। जिसका उत्तर ना दिया गया, अनुत्तरित। जिसका कोई अंत ना हो इसके लिए एक शब्द है अनंत। जिसकी कोई सीमा ना हो इसके लिए एक शब्द है असीमा या असीम। जिसका कोई अंत नहीं है अनंत है, और जिसकी कोई सीमा ही नहीं है वह असीम है, असीम है, असीमा। जिसका आदर ना किया गया हो इसके लिए एक शब्द है आदृत। आदृत है। जो समय पर ना हो सके असामयिक, यानी ये समय पर नहीं हो सकता। जो समय पर ना हो सके असामयिक। हिरणों के रहने का स्थान क्या कहलाता है? मृगदाव। मृग जहां रहते हैं हिरण, हिरणों के रहने का स्थान मृगदाव कहलाता है। जो अगला है जो दोहराया ना गया हो इसके लिए एक शब्द है अनावर्त। जो दोहराया ना गया हो इसके लिए एक शब्द है अनावर्त। जो मानव के योग ना हो, जो मानव के योग ना हो इसके लिए एक शब्द है अमानवीय। ने बताया भी था इसको, जो मानव के योग नहीं अमानवीय। जो थोड़ी जगह में अधिक वस्तुओं एवं आदमियों का जमाव हो, घिचपिच। घिचपिच कहते हैं, घिचपिच। थोड़ी जगह में अधिक वस्तुओं एवं आदमियों का जमाव हो जाता है, यानी घिचपिच। इसके लिए एक शब्द घिचपिच है। जो दूसरे व्यक्तियों के घर में फूट डालता हो उसे के लिए एक शब्द है घर फोड़ा। उसे घर फोड़ा कहते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द है सुग्रीव। सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो, यानी काल्वग्रीव। काल्वग्रीवा। जिसकी ग्रीवा शंख की तरह है, काल्वग्रीवा। कुसंगति में पढ़कर चरित्र पर दोष लगाना, इसके लिए एक शब्द है कलंक। कुसंगति में पढ़कर चरित्र पर दोष लगाना, कलंक। जिसकी गर्दन कबूतर की तरह सुंदर हो उसे कहते हैं कपोत, यानी ग्रीवा। कपोत, ग्रीवा। जिसकी गर्दन कबूतर की तरह सुंदर हो, कपोत ग्रीवा। जिसका खंडन ना किया जा सके इसके लिए एक शब्द है अखंडित। अखंडित।
जिसका खंडन ना किया जा सके। अगला सवाल क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर। जिसके खंड या टुकड़े ना हुए हो, जिसके खंड या टुकड़े ना हुए हो, बताओ इसका कमेंट बॉक्स में इसका आपको जवाब देना है। जिसका खंडन ना किया जा सके, अखंडित है, जिसके खंड या टुकड़े ना हुए हो, क्या है उसका अर्थ। जो व्याकरण जानता हो उसके लिए एक शब्द है व्याकरण, जो व्याकरण जानता है। अंगन या पुष माह में पड़ने वाली ऋजु हेमंत कहलाती है। अंगन या पुष माह में पड़ने वाली ऋतु हेमंत है। इसको अगहन भी कहते हैं, चाहे अंगहन हो। अगहन या पूष माह में पड़ने वाली ऋतु क्या कहलाती है? हेमंत ऋतु। ठीक है। आम का बगीचा अमराई, आम के बगीचे को अमराई कहते हैं। जिसका कोई इलाज ना हो वह असाध्य है, हमने बता भी दिया था। मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति होता है वादी। मुकदमा दायर करने वाले व्यक्ति को वादी कहते हैं। जो कानून के अनुसार सही है, सही हो, उसे कहते हैं वैध। जिसे अपने स्थान से अलग ना किया जा सके वह अच्युत कहलाता। अच्युत, जिसे अपने स्थान से अलग ना किया जा सके। जिसका मन उदार हो उसके लिए है उदार मना। जिसका मन उदार हो उसके लिए एक शब्द है उदार मना। जिसका हृदय उदार हो, उदार हृदय। जिसका मन उदार हो उसके लिए एक शब्द है उदार मना। जिसका हृदय उदार हो उसके लिए उदार हृदय। अगला है खाकर बचा हुआ भोजन, जो जूठन होता है उसके लिए एक शब्द क्या कहते हैं उसे? उच्छिष्ट। उच्छिष्ट उसे कहते हैं, उच्छिष्ट। खाकर जो बचा हुआ भोजन होता है उसके लिए एक शब्द है उच्छिष्ट, जो जूठन होता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला एक शब्द है मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष कहलाता है। योग साधना करने वाला योगी कहलाता है। योग साधना करने वाला के लिए एक शब्द है योगी। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक कहलाता है। आस्तिक, आस्तिक। जानने का इच्छुक, इसके लिए एक शब्द है जिज्ञासु। जानने का इच्छुक, जिज्ञासु। जिसकी कल्पना पहले ना की गई हो, इनके लिए एक शब्द है आकल्पनातीत। आकल्पनातीत, जिसकी कल्पना पहले ना की गई हो।